टाइम ट्रैवल, समय यात्रा, क्या आपको लगता है ये रियल लाइफ में संभव है? समय यात्रा क्या हम कर सकते हैं? आपने कई सारी मूवीज़ में और डोरेमोन कार्टून में देखा होगा कि टाइम ट्रैवल संभव है, पर क्या ये रियल लाइफ में संभव है? जी हाँ। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ ऐसे ही घटना के बारे में जो कहीं और की नहीं, हमारे भारत में ही हुई है और वो साबित करती है कि टाइम ट्रैवल संभव है। तो शुरू करते हैं इस फाड़ो एपिसोड को, जो है टाइम ट्रैवल, समय यात्रा। समय यात्रा एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हर कोई क्यूरियस रहता है। क्या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल संभव है? कई साइंटिस्टों की माने तो हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, पर उसके लिए चाहिए होगी लाइट से ज़्यादा स्पीड, यानी कि प्रकाश से तेज़ गति। तो कुछ का कहना है हमें चाहिए होगी एक बड़ी सी टाइम मशीन जो बहुत सारी एनर्जी चूसेंगी, तब हम लाइट से ज़्यादा स्पीड पा सकते हैं और शायद तब हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आपको पता ना हो तो बता दें, प्रकाश की गति 3 लाख हर्ट्ज़ पर सेकेंड है। शायद हो सकता है हम फ्यूचर में इतनी गति प्राप्त कर सके या इससे तेज़ गति प्राप्त कर सके। तो ये अभी तो संभव नहीं है। चलिए, ये बात तो हो गई फ्यूचर की, पर क्या आपको पता है भूतकाल में यानी कि पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो दावा करती है कि पहले के समय के लोग टाइम ट्रैवल करना जानते थे। जी हाँ, उनको टाइम ट्रैवल कैसे करते वो उनको आता था शायद। तो आज हम ऐसे ही जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि पहले के टाइम के लोग टाइम ट्रैवल करना जानते थे और शायद उनको टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा कैसे की जाती है वो उनको आता था। और ये संभव हुआ है हमारे भारत में। जी हाँ, हमारे भारत में मौजूद पंचवर्ण स्वामी मंदिर, यहाँ ये मंदिर 2000 साल पुराना है और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इस मंदिर की डिज़ाइन हमारे भारत में मौजूद बाकी मंदिरों से अलग है बिल्कुल। यहाँ पर कोई आम आदमी मंदिर में दर्शन करने जाता है तो उसे यहाँ सब नॉर्मल जैसे सारे मंदिरों में होता है, उसे ऐसा ही लगता है। पर यहाँ कोई रिसर्चर्स यहाँ आता है तो वो लोग बिल्कुल दंग रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे स्टैचूज़ है, यहाँ ऐसे शिल्प कला है जो उस टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और यहाँ ऐसी गुप्त शिलाएँ भी है जो अभी भी अंधेरे में रहती है। तो आपको मैं एक शिला दिखाता हूँ, ये देखिए। पहली बार देखने पर ऐसा लगता है कि ये गणेश भगवान है, गणपति बाप्पा है, पर ध्यान से देखिए स्टैचू को, ये गणेश भगवान नहीं है, ये एक महिला है। कौन सा क्रीचर है जिसका सिर हाथी का और शरीर महिला का है, और ध्यान से देखने पर यह भी पता चलता है कि इसके पंख भी है। तो इस दुनिया में ऐसा क्रीचर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है यार? ऐसा जीव अभी एग्जिस्ट नहीं करता, पर क्या आपको नहीं लगता साइंटिस्ट ऐसे जीव की खोज कर सकते हैं? फ्यूचर में शायद ये संभव है, ऐसा जीव हो सकता है। हमारे साइंटिस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे क्रीचर का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं जो इंसान में पंख पैदा कर सके। अभी तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है और ऐसे प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं, पर अभी तो यह संभव नहीं है, पर 100,000 साल बाद ये संभव हो सकता है। ऐसे जीव फ्यूचर में संभव है। तो आपको क्या लगता है इस मंदिर को बनाने वाले ने सच्ची में समय यात्रा की थी? शायद आप अभी यकीन ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस दूसरे स्टैचू को, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये महिला नॉर्मली जैसे अपने बच्चे के साथ खेल रही है, पर ज़रा ध्यान से देखिए इस औरत को, ये नॉर्मल नहीं है, इसके भी पंख हैं। तो क्या लगता है आपको फ्यूचर में ऐसे पंख संभव है? ये तो बात हुई फ्यूचर की, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं एक और शिल्प कला दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए इस शेर को, गौर कीजिए इस शेर पर। क्या कभी आपने किसी शेर के इतने बड़े दांत देखे हैं? मेरे ख्याल से जब से मनुष्य जाति यानी कि मानव एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, तब के ज़माने में भी ऐसे शेर की प्रजाति नहीं देखी होगी। क्या कभी इतने लंबे पूंछ देखी है किसी शेर की? पर हाँ, ये शेर कुछ सेब्रा टूथ की जैसा दिख रहा है। सेब्रा टूथ ये शेर की वो प्रजाति है जो 2.5 मिलियन साल पहले ही लुप्त हो चुकी है। पर जैसे कि आप जानते हैं, ये मंदिर तो सिर्फ 2000 साल पुराना है और ये शेर की प्रजाति तो इंसानों के अस्तित्व से पहले ही लुप्त हो चुकी है। जब ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उससे पहले ही ये प्रजाति ख़त्म हो चुकी है। तो इस मंदिर को बनाने वाले के दिमाग में ऐसे शेर बनाने का कैसे आया? मतलब उसके दिमाग में ऐसे ख्याल कैसे आया कि ऐसे शेर बनाए जाए? क्या सच में उसने टाइम ट्रैवल किया था? शायद आप अब भी यकीन ना करें। चलिए मैं आपको एक और स्टैचू दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस पर जाते हैं, उनकी कलात्मक चित्र यहाँ स्टैचू निर्माण की गई है।
और यहाँ विकिपीडिया पेज की माने तो इंसान पहली बार 1969 में स्पेस पर गया था और ये मंदिर तो 2000 साल पुराना है। तो इस मंदिर को बनाने वाले को कैसे पता कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है, हम स्पेस में जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ब्रह्मदेव को, और आप ब्रह्मदेव को देख सकते हैं वो एक पेड़ से कनेक्टेड है। ध्यान से देखने पर वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं लग रहा। गौर करें उस पेड़ पर, वो ह्यूमन ब्रेन यानी कि मनुष्य का दिमाग जैसा लग रहा है, और ये पेड़ एक लिंक से जुड़ा हुआ है। हमारे हिंदू साहित्य में ऐसे लिंक को शक्ति का स्वरूप बताया जाता है। और आप इनके हाथ में एक बैग देख सकते हैं, इनके हाथ में बैग जैसी कोई चीज़ है। आप ऐसे कई जगह कई और कलात्मक कृति में ये ऐसा बैग देख सकते हैं। ब्रह्मा जी की कलात्मक कृति, स्टैचू, फोटो और ऐसे कई जगह पे ऐसे बैग देखे जा चुके हैं। क्या ये पावर बैंक जैसा काम करता है? क्या लिंग में से आ रही सारी शक्तियाँ क्या इस बैग में स्टोर हो रही है? आपको बता दें कि हमारे श्रीमद् भगवद गीता, जिसने उसको पढ़ा होगा उसको पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ा उसको हम बता दें कि एक राजा अपनी लड़की को लेकर दूसरे किसी ग्रह में जाता है। वहाँ जाकर वो ब्रह्मदेव को मिलता है और बोलता है कि धरती पर ये समस्या है। ब्रह्मदेव मुस्कुराकर बोलते हैं कि धरती लोक से जितना टाइम तुमने यहाँ आने में लगा है उतना वक्त में धरती लोक में 116 लाख साल गुजर गए होंगे, और ये बात श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखी गई है। तो आप सोचिए ज़रा, भगवद गीता में टाइम ट्रैवल की बात की गई है, समय यात्रा की व्याख्या की गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में इस मंदिर को बनाने वाले ने टाइम ट्रैवल किया था? क्या सच में हमारे प्राचीन भारत की पीढ़ी टाइम ट्रैवल करना जानती थी, समय यात्रा करना जानती थी? और क्या उन्होंने रहस्यमय तरीके से इस टेक्निक को छुपा दिया गया क्योंकि आज के लोग टाइम ट्रैवल का यूज़ ना कर सके और इसका गलत इस्तेमाल ना हो? और क्या सच में इस मंदिर को बनाने वाला टाइम ट्रैवल किया होगा? वो क्या सच में फ्यूचर में और पास्ट में जा सकता था? हमें कमेंट में आपका विचार ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में भी शेयर करें। हम जानना चाहते हैं टाइम ट्रैवल के बारे में उनका क्या कहना है। तो जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।